सावन में यह दो सब्जी भूलकर भी मत बनाना, व्रत टूट जाता है, शिवजी क्रोधित हो जाते हैं, लगता है पाप। सावन व्रत में खाना है यह 3 सब्जी। हे भगवान शिव, हे जगत पिता परमात्मा, आपकी इस सावन की वीडियो को जो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, उसके जन्म जन्म के अंतर के दुख कष्टों को समाप्त करें, मेरी यही कामना है। हे भोलेनाथ, इस वीडियो को आपका जो भी भक्त देख रहा है उसका पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सभी कष्टों का इस सावन में निवारण हो। हम आपके बच्चे हैं, यदि हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप हमें माफ़ कर देना। हम सब आपके बच्चे हैं। सबकी इच्छा होती है कि सावन में भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, लेकिन जाने अनजाने में लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका उन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। क्योंकि भोले बाबा जितने सीधे हैं, जितने जल्दी मानते हैं, यह उतने ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। भोले बाबा जितने सीधे हैं, अच्छे हैं, जल्दी मानने वाले हैं, उतने ही क्रोधित होने पर विनाशकारी भी हैं। इसलिए अगर आप लोग इस सावन में आप या आपके परिवार में से कोई भी व्रत रख रहा है तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। भोले बाबा की अगर कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कालों के काल हैं, महाकाल। इसलिए अगर आप उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। दोस्तों, सावन में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, लहसुन प्याज खाएं या नहीं खाएं, या व्रत में नमक खाएं या नहीं खाएं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनानी चाहिए, और सावन में कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो सावन के दौरान हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, और जो मंदिर में 1 लोटा जल रखा जाता है उसका हम क्या करें, पी जाएं या तुलसी में डाल दें या पेड़ पौधों में डाल दें या इस जल से स्नान करें। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ रहे हैं, सावन की समाप्ति कब है, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना कुछ मामूली महीना नहीं है। यह महीना ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जिसका भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है कि दोस्तों आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जब बादल गरजते हैं और बरसते हैं तो धरती माँ का बहुत शुभ मंगल स्नान होता है और धरती माँ जलमग्न हो जाती है। नई फसलों का निर्माण होता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। किसान के चेहरे पर प्रकृति अपनी छाप छोड़ जाती है। यह सावन का त्योहार भारत में तो मनाया ही जाता है। क्या आपको पता है कि यह और देशों में भी, विदेशों में भी मनाया जाता है। नासा वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रकृति आपस में बातें करती है। आपको बता दें, सावन सोमवार का व्रत जो भी स्त्री पुरुष करते हैं तो वह व्यक्ति भोलेनाथ का प्रिय हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भोलेनाथ अपनी शरण में ले लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन में जो जल आसमान से बरसता है तो वह जल भोले बाबा की जटाओं से और हरि विष्णु के चरणों से होकर बरसता है। सावन में बड़े और बच्चों सभी को बरसते जल में स्नान करना चाहिए, क्योंकि साक्षात भोले बाबा और हरि विष्णु का आशीर्वाद बरसता है। जो भी बड़े बूढ़े बच्चे, स्त्री पुरुष बरसात में स्नान करते हैं तो वह रोगों से मुक्त रहते हैं। और यह भी कहा जाता है कि जो बारिश में स्नान नहीं करता वह पाप का भागीदार माना जाता है। जिनके घरों में लड्डू गोपाल हैं उन्हें बरसात में स्नान अवश्य कराना चाहिए। सावन की पहली बारिश में लड्डू गोपाल को स्नान जरूर कराना चाहिए। बरसात के जल में स्नान करके लड्डू गोपाल बहुत खुश रहते हैं। इसलिए पहली बारिश में लड्डू गोपाल को
अवश्य नहलाना चाहिए। इससे लड्डू गोपाल की साक्षात कृपा पूरे परिवार पर बरसती है। दोस्तों, सावन में कावड़ यात्रा का महत्व तो क्या कहना। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहले कावड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव को समर्पित अपने कंधे पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ की यात्रा की जाती है। आपने देखा होगा हजारों लोग कावड़ यात्रा करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेकों कष्ट उठाते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या आप यह जानते हैं, सावन में ऐसे 10 नियम भी होते हैं जिनको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर इन नियमों का आपने अपने जीवन में पालन नहीं किया तो भगवान शिव आपसे क्रोधित हो जाते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए आपका पूरा परिवार आप चाहते हैं कि गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना ना करे तो आपको इन नियमों का पालन करना ही होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सावन सोमवार व्रत की पहली तारीख कौन सी है। तो देखो दोस्तों, सावन सोमवार का जो पहला व्रत है वह 22 जुलाई दिन सोमवार को रखा जाएगा और जो सावन सोमवार का दूसरा व्रत है वह 29 जुलाई को रखा जाएगा और सावन सोमवार का तीसरा व्रत है वह 5 अगस्त को रखा जाएगा और जो सावन सोमवार का चौथा व्रत है वह 12 अगस्त को रखा जाएगा और जो सावन सोमवार का 5वां और अंतिम व्रत है वह 19 अगस्त को रखा जाएगा। यानी कि इस बार सावन सोमवार के टोटल 5 ही व्रत होंगे, ना उससे ज़्यादा होंगे और ना उससे कम होंगे। और दोस्तों देखो, यह कितना शुभ संयोग बन रहा है कि यह सावन का महीना जो है सोमवार से शुरू हो रहा है और सोमवार ही समाप्त हो रहा है। यह तो बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग बना जाता है। दोस्तों, यह सावन का जो पवित्र महीना है ना, जो 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस दिन जो सावन का पहला सोमवार का व्रत पड़ेगा ना, जो कि बहुत ही शुभ और बहुत ही ज़्यादा अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी बताया जा रहा है। पहले दिन सावन सोमवार का व्रत बहुत ही विशेष होने वाला है। दोस्तों, कई सैकड़ों सालों बाद जाकर ऐसा संयोग बन रहा है। इस दिन लाखों करोड़ों श्रद्धालु लोग महादेव के लिए व्रत रखेंगे और व्रत में ऐसी चीज़ खाएंगे जिससे व्रत की पूर्ति होगी। शिव व्रत सावन सोमवार व्रत पूरा माना जाएगा। लेकिन ऐसे में हम आपको यह बताने वाले हैं कि व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और आखिर में क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो समझो यह तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता है, इसलिए इस व्रत में कोई भी निर्जल व्रत रखने की कोशिश ना करें। आपको इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीज़ों का खाना है। अगर आपको फल खाने का संकल्प लिया है कि मैं यह सावन के 5 सोमवार सिर्फ फल खाकर ही व्रत को पूरा करूंगी या करूंगा, तो आपके लिए यह बहुत अच्छा है। तो नमक आपको भूलकर भी नहीं खाना है। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर गन्ने का जूस मिलता है ना, आप उसे भी मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। या फिर आप उस व्यक्ति से बर्तन को साफ करवाकर या अपने पास से बर्तन ले जाकर बगैर नमक का बनवाकर पी सकते हैं। आप डब्बा बंद जूस बिल्कुल भी ना पिएं, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं जिससे आपका व्रत भी टूट जाएगा। क्योंकि यह व्रत बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है और व्रत में आपको लंबे समय से रखा हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। वह भोजन दूषित माना जाता है जिसमें विष होता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्र का दिन भी पड़ जाता है, तो खट्टा आपको सावन में शुक्रवार के दिन भूलकर भी नहीं खाना है, वरना आपसे माता संतोषी रूठ जाएंगी। क्योंकि इस दौरान जो माता संतोषी होती हैं ना, वह जागृत अवस्था में होती हैं। अगर वह आपसे रूठ गई तो आपको फिर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस दिन आप
पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह खट्टे फल वगैरह खाने से बचें। सावन के महीने में कभी भी फलों पर सादा नमक लगाकर ना खाएं, हमेशा फलों पर सेंधा नमक लगाकर खाएं। सावन व्रत में आप चाय पी सकते हैं, लेकिन भूलकर भी नमक वाली चाय बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि कुछ लोगों को चाय में नमक डालकर पीना पसंद होता है। सावन में आप दूध बिल्कुल ना पिएं, इससे भगवान शिव आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है और बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। सावन में छोटे बच्चे दूध पी सकते हैं, और यदि कोई बीमार है, किसी कारणवश उसे दूध की आवश्यकता है, तो उसे आप दूध पिला दें। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठे फल खाकर रखा है, तो आप अपना खाना खाने से पहले भोले बाबा को मीठी मीठी बर्फी का या फिर दही पराठे का या फिर खीर का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद ही आप स्वयं अपना खाना ग्रहण करें, चाहे आप फल खाएं या फिर आप अन्न का खाना खाएं। जब भी खाएं, पहले भोले बाबा को भोग लगाएं। आप आलू के पकवान खा सकते हैं, आलू की सब्जी वगैरह खा सकते हैं, धनिया खा सकते हैं, लौकी और कद्दू की सब्जी खा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आटे की रोटी बनाते समय आटा ज़्यादा पुराना ना हो, जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं। उस आटे की रोटी कभी ना बनाएं, वरना आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में बेसन, मैदा, सत्तू, अन्य और अनाज का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सावन जिस दिन शुरू हो, उस दिन आपके घर में बैंगन की सब्जी या साबुत बैंगन रखा हुआ नहीं होना चाहिए। उससे पहले पहले ही घर से उसे तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को सावन के महीने में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। और यह व्रत रखने वाले को जो पैकेट बंद धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और सादा नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गरम मसाले का भी बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे आपका व्रत हो या ना हो, लेकिन आपके घर में सावन में कड़ी पकोड़ा नहीं बनना चाहिए। और साथ में पत्तेदार सब्जियां, पालक, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जी भी बिल्कुल घर में नहीं बननी चाहिए। यह जहर के समान मानी जाती है। दोस्तों, सावन के महीने में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आपको पाप का भागीदार बना सकती हैं? आइए आपको बताते हैं। सावन के महीने में आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। घर के प्रत्येक सदस्य को स्नान करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर घर में कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दें। सावन के महीने में भूलकर भी किसी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए, वरना आपको उसकी बद्दुआ लगेगी। और क्या पता उसके भेष में भोले बाबा आपके घर पर आए हैं, क्योंकि भोले बाबा सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आते हैं। शादीशुदा स्त्री को सावन के महीने में अपने पति से पहले उठना चाहिए, और जो स्त्री ऐसा नहीं करती तो उसके पति पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है। सावन के महीने में हो सके तो प्रत्येक व्यक्ति को सावन सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे हमारे घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। माता लक्ष्मी सदा हमारे घर में वास करती हैं। सावन में पति पत्नी को बिल्कुल भूलकर भी सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है, तो आप एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की शरण में होता है। और सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर
आपको कभी भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। आपके घर में मंदिर में अगर माचिस की खाली डिब्बी है या माचिस रखी हुई है तो उसे सावन में हटा दीजिए। घर में किसी भी व्यक्ति को आपको भूलकर भी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। सदैव सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। पत्नी को कभी अपने पति को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। सदैव एक दूसरे से प्यार भरे शब्दों से बातचीत करनी चाहिए। सावन में मर्दों को भूलकर भी दाढ़ी, मूंछ और नाखून नहीं काटने चाहिए। और अगर यह पूरे सावन कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं कर सके तो सावन के सोमवार तो अवश्य करें। अपने माता पिता का आदर करें, इससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।